डॉक्टर शांतला भोले मैम। मैम गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। गुड मॉर्निंग राज एंड हेलो टू एवरीबडी हु इज वाचिंग। मैम आज हम फिटनेस के बारे में बात कर रहे हैं, आज हम हेल्थ रहने के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत बेसिक सा सवाल मैम, क्यों फिट रहना जरूरी है, क्यों हेल्दी रहना जरूरी है? ये एक बहुत रेलेवेंट सवाल है राज, क्योंकि अगर आप देखोगे स्टैटिस्टिक्स की दुनिया में ओबेसिटी का इंसिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। मोटापे का जो प्रमाण है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है दुनिया में। इनफैक्ट ऐसे बोला गया कि इंडिया में इनफैक्ट एवरी कपल ऑफ इयर्स डबल हो रहा है रेट। सो इंडिया में ऐसे बोलते हैं कि 1940 टिल 2040 ऑलमोस्ट 30 to 40% ऑफ द पीपल माइट बी ओबीज। एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम विद ओबीज? आप पूछेंगे ठीक है ना, थोड़ा से मोटे हो गए तो क्या हुआ, एवरीबडी इज वेल ऑफ, वी गेटिंग अच्छा खाना मिल रहा है। ऐसा देखा गया कि काफी सारे लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या मधुमेह की बीमारी, हार्ट डिजीज, इवन कुछ कुछ प्रकार के कैंसर्स, इनका प्रमाण बहुत बढ़ता है व्हेन यू आर ओवरवेट या व्हेन यू आर ओबीज। सो आई थिंक इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने ये सब्जेक्ट एड्रेस करना चाहिए। एंड इनफैक्ट मैं जब भी पेशेंट्स भी आते हैं या लोग फ्रेंड्स भी मिलते हैं, एवरीबडी इज ऑन सम डाइट या कोई स्केड्यूल पे है ताकि दे वांट टू लूज वेट। सबका एक ये बन चुका है कि दैट दे वांट टू बी फिट एंड दे वांट टू लूज वेट। सो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट इज वेरी कॉमनली टॉक्ड अबाउट, और ये बहुत अच्छा टॉपिक है आज की हमारी राज की बात के लिए। बट मैम जब स्टार्ट करने की बात आती है मैम, हाउ टू स्टार्ट एंड व्हेन टू स्टार्ट? यस, सो राज इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से एड्रेस करूंगी। आई विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट डाइट एंड एक्सरसाइज राइट नाउ। आई थिंक सबसे पहले आपको एक मोटिवेशन चाहिए, आपको एक गोल चाहिए, वो आप तय कर लीजिए। वट एवर इट इज कि मुझे मेरे मुझे एक ट्रिप पे जाना है, सो आई वांट टू लूज वेट, या मेरे बच्चों के कुछ ग्रेजुएशन में जाना है, या आई वांट टू बी हेल्दी सो दैट आई कैन सी माई ग्रैंड चिल्ड्रन। बिकॉज मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग शुरुआत तो करते हैं एंड काफी लोग फॉलो भी करते हैं। अगर आप 2 या 3 साल बाद देखोगे, दे आर स्टिल हेल्दी, बट मेनी पीपल 6 महीने 8 महीने के बाद दे गो बैक टू व्हाट दे वर बिफोर एंड दे से ये हमसे नहीं होगा, हमारा तो कुछ वजन कम नहीं होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ा इतना सब करने से। सो द थिंग इज, सबसे पहले हमने ये तय करना चाहिए कि वाई आर वी डूइंग दिस, हमारा क्या उद्देश्य है और ये हम कैसे करेंगे। बिकॉज हमको ये लाइफस्टाइल बनाना है, धीरे धीरे हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करना है ताकि हम लोग हमेशा इसी को फॉलो करें। एंड ये जो प्रोसेस है इसमें थोड़ा सा आपको डिसिप्लिन लगता है, थोड़ा सैक्रिफाइस लगता है, आपको कुछ चीजों के लिए ना बोलना ही पड़ेगा। बिकॉज अगर आप सब कुछ खाएंगे तो फिर ये पॉसिबल नहीं होगा, तो यू हैव टू रेजिस्ट। तो इट इज अ डिफरेंट इट्स अ माइंड गेम, एंड आई थिंक एट द बिगिनिंग वी शुड बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट वाई वी आर डूइंग इट। सेकेंडली, वी शुड नो कि हम क्या है। एक ही डाइट, आजकल जब भी हम डाइट के बारे में बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट कस्टमाइज्ड एंड क्वांटिफाइड डाइट। कस्टमाइज मतलब हर एक इंडिविजुअल के लिए उनका अलग डाइट, जो मेरे लिए काम करता है शायद वो आपके लिए काम नहीं करता, सो सबसे पहले आपको जानना है कि आपका क्या बॉडी टाइप है, आपके जीन्स कैसे हैं, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपको कुछ बाकी के डिजीजेस है क्या, जैसे डायबिटीज या थायराइड, हाइपोथायरॉयडिज्म, तो ये आपको जानना जरूरी है। एंड जब हम टाइप ऑफ बॉडी टाइप बोलते हैं तो मोटा मोटा वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स, जिसमें एक एक्टोमॉर्फ यानी जैसे मेरे जैसे जिनके एकदम थिन बोन्ड लोग हैं, जिनका मसल मास कम है, एंडोमॉर्फ जो थोड़े से फैट परसेंटेज जिनमें ज्यादा है, और मीजोमॉर्फ जो मस्क्यूलर है। सो एवरी बॉडी टाइप विल हैव अ डिफरेंट डाइट दैट दे हैव टू फॉलो रफली। बट मैम जब डाइट की एडवाइस भी मिलती है तो मैम आजकल बहुत अलग अलग किस्म के डाइट्स आ रहे हैं। कीटो डाइट आ रहा है, yes. लोग चीज डाइट पे जा रहे हैं, एग डाइट पे जा रहे हैं, फ्रूट डाइट पे जा रहे हैं, कुछ कुछ तो ऐसे मैम जिन्हें सिर्फ लोग सिर्फ वाटर डाइट पे चले जा रहे हैं। दे आर नॉट ईटिंग फॉर 2 to 3 days एंड देन दे आर दे आर स्टार्विंग एंड देन बाय द एंड ऑफ द डे उनकी तबीयत खराब हो जाती है। मैम स्पेसिफिकली लेडीज, पता चले कि 3 महीने पहले घर में 3 महीने बाद घर में शादी है, वो डाइट के पीछे में इतनी अग्रेसिवली आगे बढ़ जाती हैं कि मैम 3 महीने के बाद पता चल रहा है कि वो अस्पताल में है। तो मैम जो डाइट एडवाइज्ड होता है वो किस किस्म से किस तरीके का एडवाइजेबल है? सो सबसे पहले मैंने आपको बोला कस्टमाइज्ड डाइट। सेकेंड ऑप्शन है क्वांटिफाइड डाइट। आपकी जो भी डाइट है उसमें आपको जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स ये सब होने चाहिए। सो पानी अगर आप पियोगे तो इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सो आपको हेल्दी अगर रहना है, इट्स नॉट ओनली अबाउट वेट लॉस, इट्स अ हेल्दी वे टू लूज वेट, एक तंदुरुस्त भी रहना है आपको, हमारा वजन भी कम होना चाहिए। सो द डाइट शुड बी क्वांटिफाइड, उसमें प्रोपोर्शंस जो है वो हम लोग एडजस्ट करते हैं। तो
स्पेशली इन इंडियन डाइट्स ऐसा देखा गया कि हम लोगों के डाइट में नेचुरली प्रोटीन कम होता है, स्पेशली वेजिटेरियंस। तो वेजिटेरियंस को थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, उन्होंने अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाना चाहिए। सेकेंडली कैलोरी डेफिसिट, यानी इट्स लाइक मैथ्स, जितना हम लोग खा रहे हैं उससे ज्यादा हमको बर्न करना है। तो नॉर्मली हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप 200 या 300 कैलोरीज डेली कम कीजिए एंड थोड़ा सा एक्सरसाइज में बर्न कीजिए 200। तो 500 का कैलोरीज अगर आप माइनस में रहोगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऐसे बोलते हैं कि अगर हफ्ते में रोज आपने 500 कैलोरीज कम किया तो इन अ वीक आप आधा किलो कम वेट लॉस होगा। सो वट एवर यू ईटिंग वो कैलोरी डेफिसिट में जाना चाहिए। तो 200 या 300 कैलोरीज कम करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है किसी के लिए। एकदम से हम लोग बोलेंगे खाना ही छोड़ दो या सिर्फ दिन में 1 या 2 बार ही खाओ, इट बिकम्स डिफिकल्ट। पर हर एक मील में 50 या 100 कैलोरीज कम करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। थर्डली कुछ चीजें हैं जिसमें साइंस ने प्रूव किया है कि आपको जरूरत नहीं, जैसे शुगर के बारे में अभी तक मैंने एक भी आर्टिकल ऐसा नहीं पढ़ा कि शुगर आपके लिए अच्छा है। सो अगर आप हो सकता है तो शुगर का प्रमाण आप कम कीजिए। एंड इवन हिडन शुगर्स, बहुत सारी चीजों में हमको नहीं समझता कि शुगर है, पर अगर वो हम लोग कम करेंगे इट विल बी वेरी यूजफुल। थर्डली ये है कि आपके बाकी के जो न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कैल्शियम, इंडिया में एनीमिया का बहुत प्रमाण ज्यादा है, तो आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन बी डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, ये सब करेक्ट करना चाहिए। स्पेशली विटामिन डी के बारे में बताना चाहूंगी कि इट हैज बीन सेड कि ओबेसिटी मैनेजमेंट में आजकल हम उसको यूज करते हैं। सो इट हेल्प्स इन लूजिंग फैट एंड उतना ही एक्सरसाइज और डाइट जितना ही इंपॉर्टेंट है, गुड क्वालिटी स्लीप एंड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर। तो पानी सफिशिएंट क्वांटिटीज में कंज्यूम करना और रात की नींद, ये भी उतना ही जरूरी है। बट मैम एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज किस किस्म की एक्सरसाइज? लोग there are different forms. One is all about going to the gym, hitting the gym, sweating out. Second, walking, which people do nowadays on a walker's lane, जहाँ पे वो डामर के रोड पर या सीमेंट के रोड पर वॉक करते हैं। तीसरा, योगा करना। Nowadays a lot of ladies have also thought of joining Zumba. That's again one form of working out. What do you suggest, ma'am? So जब भी मैं एक्सरसाइज के बारे में बात करती हूँ, I sort of divided into 3 parts. One is योर डेली एक्टिविटी, जो आपकी रोज का एक्टिविटी है उसमें आप कैसे बढ़ाए। मोस्ट ऑफ अस आर इन सेडेंटरी जॉब्स जिसमें हम लोग दिन भर बैठे रहते, तो ट्राइंग टू गेट अप इन मिडल, टेकिंग अ वॉक। आजकल तो वॉकिंग एंड मीटिंग भी काफी पॉपुलर हो चुका है। व्हेन यू आर मीटिंग, यू हैविंग अ मीटिंग, यू आर वॉकिंग टुगेदर। तो थोड़ा सा ट्राई टू इंक्रीज योर डेली एक्टिविटीज। आपने जो बोला जुम्बा, वॉकिंग, रनिंग, इसको हम लोग एरोबिक एक्टिविटीज में क्लासिफाई करते हैं। ये एक्टिविटीज करने से हमारा हार्ट रेट बढ़ता है and this is also very good for weight loss and this is something we should definitely do. Third is going to the gym and weight training या muscle mass हमारा बढ़ाना है. This is also very important, like पहले ये concept था कि औरतों ने weight training नहीं करना चाहिए because फिर वो एकदम पहलवान जैसे दिखेंगे, पर ऐसा जरूरी नहीं है। it is actually वो पहलवान जैसे बॉडी बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। प्लस men have testosterone जो विमेन में नहीं है, तो औरतों में नहीं है। सो इट इज नॉट अ ये, एंड विमेन ऑल्सो शुड डू मसल ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग। हमने भी हमारा मसल मास बिल्ड करना चाहिए, बिकॉज अगर आपका मस्कुलर मास है तो इट बिकम्स इजी टू सस्टेन, बिकॉज मसल्स नीड ग्लूकोज फॉर वर्किंग आउट। सो नेचुरली दिन भर आपका ग्लूकोज बर्न होते रहेगा। एंड विथ एजिंग में ये भी ऐड करना चाहूंगी कि बैलेंस एंड स्ट्रेचिंग भी उतना इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा ना 50 या 60 इयर्स के बाद सम मेनी पीपल बाथरूम गए थे तो वहां पे गिर गए, या स्टेयर्स मतलब स्टेयरकेस से उतरते वक्त बैलेंस छूट गया। सो बैलेंस इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज समथिंग इन विच योगा हेल्प्स। योगा एंड टाइची, पिलाटेस, ये सब में बैलेंस भी आपका डेवलप होता है। एंड स्ट्रेचिंग भी उतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप बराबर वार्म अप और कूल डाउन और स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे तो इंजुरीज के चांसेस बढ़ते हैं। एंड कमिंग टू जुम्बा एंड एरोबिक एक्टिविटीज, आई थिंक आफ्टर अ सर्टेन एज आप कुछ भी नया अगर शुरू कर रहे हैं तो नंबर 1 पहले एक बार देख लीजिए कि आपको मेडिकल या कोई कंडीशंस ऐसा तो नहीं है जिससे आपको इंजरी हो जाए। एंड स्टार्ट स्लो, पहले धीरे धीरे शुरू करना। जो एक 20-year-old कर रही है, मे बी अ 50-year-old may not be able to do it on day 1. Yes, you can do it after some time, पर इनिशियली थोड़ा सा टेक इट स्लो, टेक स्मॉल स्टेप्स एंड देन मूव अहेड। मैम आपने शुगर की बात करी, मैं आपके साथ इसके पहले जो मैंने आपके साथ 2 इंटरव्यूज किए उसमें भी मैम आपने एक जगह पर शुगर ये शब्द का इस्तेमाल किया, बिकॉज आप खुद ऐसा मानती हैं कि शुगर का इंटेक जो है वो बहुत सारी चीजें तय करता है बॉडी की और बीमारियां भी तय करता है। तो
तो मैम जो नेचुरल शुगर है वो चावल में हो, वो दूध के इसमें हो, या फ्रूट्स में हो, या सब्जियों में हो, क्या मैम वो इतना इनफ है? बिकॉज वेस्टर्न फूड अगर आप देखें तो ऊपर से दे डोंट ऐड शुगर, दे डोंट ऐड सॉल्ट, एंड दे इनफैक्ट अवॉइड सॉल्ट एंड शुगर इन देयर फूड ऑल्सो. जो नेचुरली आ रहा है वो ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट दे डोंट ऐड इट अप. हम ऐड करते हैं, क्या ये हमारी सबसे पहली भूल है? डेफिनेटली हमको शुगर ऐड करने की जरूरत ही नहीं है. अगर आपने एक चम्मच भी शुगर नहीं खाया तो भी आपके खाने में तो शुगर आ ही रहा है ना. जैसे आपने कहा राइस, या इवन इन फ्रूट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स देयर आल्सो हैव शुगर. सो शुगर इज शुगर. So if you're not a diabetic, you can have all these natural fruits and try and avoid adding sugar. And of course for diabetics there is specific diabetics can also have fruits. पर उनको हम लोग सजेस्ट करते हैं कि बहुत स्वीट वाले फ्रूट्स थोड़ा सा अवॉइड करिए, लाइक पपाया या मैंगो, ये सब. सो हमारे खाने में भी शुगर रहता है इन डिफरेंट फॉर्म्स, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ अवर डाइट. हम लोग 100% तो एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, बट देन ट्राई नॉट टू ऐड. एंड इवन सॉल्ट का भी वही है कि स्पेशली जब हम लोग बाहर से खाना मंगाते हैं या प्रिजर्व फूड्स खाते हैं, उसमें सॉल्ट का प्रमाण वैसे ही ज्यादा रहता है. सो वी शुड ट्राई टू अवॉइड दैट. एंड नेचुरल फ्रेश फूड इज डेफिनेटली बेटर. उसमें सॉल्ट नहीं ऐड करके अगर चलता है तो ठीक है, अदरवाइज कम ऐड कर सकते हैं, रिड्यूस दैट. तो मैम आप इतनी बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आप फिटनेस और स्टेइंग हेल्दी के बारे में बात करती है, आप पानी पूरी वगैरह खाती हैं? ऑफ कोर्स. एक्चुअली राज, आई एम ब्लेस्ड, मेरे जीन्स ही ऐसे है कि आई डू नॉट पुट ऑन वेट. पर मेरा प्रॉब्लम ये है कि आई डोंट हैव अ गुड मसल मास. मुझे अगर मसल बिल्ड करना है तो बहुत मेहनत लगता है. आई नीड टू टेक अ लॉट ऑफ प्रोटीन ऑल्सो. सो आई डू हैव पानी पूरी, बट देन इट हैज टू बी बैलेंस्ड ना. जिस दिन पानी पूरी खाया उस दिन मे बी खाने में आप थोड़ा सा कार्ब्स थोड़ा कम खा सकते हो. बट यस, so ladies should eat sometimes outside food, but then they should take special care of their body also. Then 3 mantras, really want to know what is Dr. Shantala Bhole's 3 mantras of staying healthy and fit? So I think the first mantra is plan. Because अगर आपको पता है कि शाम के 4 बजे आपको बहुत भूख लगती है, तो यू शुड प्लान कि मैं 4 बजे क्या खाऊंगी. नहीं तो फिर यूल गो एंड रीच आउट फॉर द चिप्स या खाकरा. सो नॉट खाकरा, कुरकुरे, सॉरी. सो देर आर सम बेक्ड खाकरा ऑल्सो जो आजकल मिलते हैं. सो प्लान कीजिएगा आपका डे की आप कैसे आप सस्टेन कर सकते हो आपका जो भी डाइट आपने डिसाइड किया है. सेकेंडली इज, अगर आपके साथ आपके फ्रेंड्स और फैमिली भी आपका साथ दे तो वो बहुत इजी हो जाएगा. नहीं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि फैमिली में घर के लोग बाकी सब गुलाब जामुन एंड रसगुल्ला खा रहे हैं और मैं कुछ नहीं खा पा रही हूँ. सो अगर थोड़े दिनों के लिए सभी ने साथ दिया, एंड आई थिंक अ फैमिली दैट ट्राइज टू स्टे हेल्दी टुगेदर, और जो साथ में एक्सरसाइज करते हैं, दे आर ऑल्सो मच क्लोजर एंड दे आर वेरी सपोर्टिव ऑफ ईच अदर. सो इवन फ्रेंड्स, इफ यू कैन ट्राई टू हैंग आउट विथ फ्रेंड्स जो आपके साथ है, जो आपको समझते हैं. जब भी हम लोग पार्टी में जाते हैं एंड इफ वी आर नॉट ईटिंग, देन पीपल से अरे यू आर नॉट ईटिंग एनीथिंग, व्हाट इज दिस. सो उनको भी समझना चाहिए कि दिस इज एक्चुअली रियली डिफिकल्ट. अवॉइडिंग समथिंग वेरी टेस्टी या पार्टी फूड इज डिफिकल्ट. सो इफ दे कैन हेल्प अस, दैट विल बी गुड. एंड थर्ड इज, आई थिंक नहीं हुआ एक आध दिन डाइट तो ठीक है ना, बहुत ज्यादा बुरा नहीं मानना चाहिए. एंड सेलिब्रेट स्मॉल विक्ट्रीज. छोटी छोटी चीजें जो आप अचीव कर रहे हो तो उसको अगर आप सेलिब्रेट करोगे, इट विल बी वेरी इजी. एंड मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज या डाइट प्लान शुरू करते हो, जो शुरुआत की जो 3 से 4 मंथ्स है उसको एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना, क्योंकि दिस इज समथिंग दैट योर बॉडी इज नॉट यूज्ड टू. आपको रिजल्ट्स मिलेंगे. थोड़े दिनों बाद जैसे जैसे आपका बॉडी को आदत पड़ जाता है, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अचीव दीज रिजल्ट्स. सो इनिशियली व्हेन यू स्टार्ट ऑफ, initial 3 to 4 months are very important. So plan so that you can stick to your diet and you can stick to your exercise schedule, and you'll get wonderful results. मैम मेरे आखिरी के 2 सवाल. मैम एक ये कि स्पेशली फॉर वुमेन जिन्होंने मैम प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारा वेट पुट ऑन किया, प्रेगनेंसी के बाद मैम थोड़ा सा वेट कम हो गया बिकॉज डिलीवरी हो गई, लेकिन मैम जो पुट ऑन वेट किया बिकॉज ऑफ the food habits या because of the definitely the conceive and everything, क्या मैम उसे उसको ना स्टे मैम ना उसको फिट बोलेंगे ना हेल्दी बोलेंगे, उसको शेड आउट करने के लिए they do a lot of things which does not suit the mantras which you just gave. How to cope up with that? So सबसे पहले तो try not to put on too much of weight in pregnancy. प्रेगनेंसी में नॉर्मली 4th मंथ के बाद वेट बढ़ता है, एंड ऐसा आइडियल वेट गेन इज अबाउट 2 kgs पर मंथ.
तो कोशिश कीजिए कि आप वो उसको एक्सीड ना करें। और ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी है तो आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। यू कैन डू सम योगासनास, आप वॉकिंग कर सकते हो, ऑफ कोर्स आफ्टर कंसल्टिंग योर डॉक्टर। सो कंटिन्यू योर हेल्दी लाइफस्टाइल इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इट इज एक्चुअली गुड फॉर द डिलीवरी ऑल्सो। अगर एक्सरसाइज आप कंटिन्यू करोगे, इट इज गुड फॉर द डिलीवरी। एंड पोस्ट प्रेगनेंसी जो हम लोग वी ट्राई टू गेट बैक टू आवर नॉर्मल फिगर। Initially 3 to 4 months, I think if you're breastfeeding, that also helps in burning calories. पर उसके बाद then you can start off with walking, running, then start off with strength training, या घर में functional training आप कर सकते हो. So that all that is very effective. It takes time. ऐसा नहीं कि 2-3 महीने में आपको एकदम प्री प्रेगनेंसी फिगर आपको नहीं मिलेगा, but it will definitely, you can definitely achieve it over a period of 6 months to 1 year. Ma'am, my last question to you. मैम, जो लेडीज एंड इन्होंने अभी तक महिलाओं ने फिटनेस के बारे में और हेल्दी रहने के लिए अभी तक सोचा नहीं है, वो सिर्फ घर परिवार बच्चे पति ये सिर्फ इसमें उलझी गई हैं। वन थिंग आई लाइक टू टेल देम पर्सनली, वो कहते हैं ना, मैन टू मैन, लेडी टू लेडी, विमेन टू विमेन, क्या होगा? लेडी टू लेडी ये होगा कि गेट गोइंग, बिकॉज लुकिंग गुड इज ऑल्सो अबाउट फीलिंग गुड, बिकॉज आजकल इतना ज्यादा मेंटल हेल्थ के ऊपर हम लोग बात करते हैं। एंड आई एम श्योर वी गोइंग टू डू वन मोर एपिसोड अबाउट हाउ योर डाइट एंड हाउ योर एक्सरसाइज इम्पैक्ट्स हाउ यू फील। आपको आप अच्छा दिखोगे भी और अच्छा फील भी करोगे, एंड आई थिंक व्हेन द लेडी ऑफ द हाउस इज फोकस्ड ऑन लिविंग हेल्दी, ऑटोमेटिकली पूरा फैमिली भी फॉलो करता है, ऑटोमेटिकली आपका फैमिली भी एक हेल्दी लिविंग की तरफ जाएंगे। स्पेशली आजकल जैसे बच्चों में भी ओबेसिटी बहुत ज्यादा है, चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत बढ़ गया है। सो अगर एज अ लेडी यू स्टार्ट अडॉप्टिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, ऑटोमेटिकली पूरा परिवार भी आपको फॉलो करेगा। मैम, स्पार्कलिंग वेडनेसडेज इज नाउअडेज द टॉक ऑफ द टाउन, क्या होने वाला है ये? सो स्पार्कलिंग वेडनेसडेज एक पॉडकास्ट है मेरा जिसमें मैं यही टॉपिक्स के बारे में बात करती हूँ रिगार्डिंग वुमेन्स हेल्थ, फिटनेस एंड ऑल. And after 50 episodes, I'm actually reinventing it, and maybe in the month of March, I'll be presenting it to you in a new format. I'll definitely let you know. Thank you so much. मैम, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. उम्मीद है कि आप स्पार्कलिंग वेडनेसडे शुरू करें तो आप राज की बात को ना भूलें, क्योंकि अगले हफ्ते हमें फिर एक टॉपिक पे बात करना है जो महिलाओं के लिए और उनके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होगा. आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू.